देश के अंदर इतने सारे बाबा हैं, ऐसे बाबा भी हैं जो पर्ची खोल के भविष्य बताते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाए कि बाढ़ आ रही है भैया अलर्ट हो जाओ। इन बाबाओं का देश के अंदर क्या योगदान है, इन आरएसएस स्वयंसेवक दल के लोगों का क्या योगदान है। करणी सेना, शिव सेना, बजरंग सेना, बंदर सेना, दुनिया भर की सेना है, दुनिया भर की वाहिनी है, दुर्गा वाहिनी, युवा वाहिनी, महिला वाहिनी, जाने क्या क्या इन्होंने कम से कम 150-250 संगठन ऐसे बना चुके हैं। गोरक्षा दल लिंचिंग कर देते हैं लोगों की भीड़ में देख करके, अगर पता चलता है किसी के फ्रिज में जाकर चेक करते हैं क्या खा रहा, उसको हत्या कर देते हैं खींच करके घर से। ये सारे संगठन, ये सारे बाबा कहाँ हैं आज? क्यों? क्योंकि इन सब लोगों का काम केवल देश में नफरत फैलाना है। भाईचारा, प्रेम, जरूरत पे समय पे सेवा भाव इनके बीच में, इनके मनों में, इनके दिलों से छीनी जा चुकी है। करणी सेना, बजरंग सेना, हिंदू वाहिनी, हिंदू रक्षा दल, गोरक्षा दल, दुर्गा वाहिनी, दुनिया भर के वाहिनी बने हुए हैं, दुनिया भर के दल बने हुए हैं। एक भी दल, एक भी वाहिनी आज कहीं पर इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा कि वो पानी में उतर रहे हों, लोगों को दवाई पहुंचा रहे हों, लोगों को खाना पहुंचा रहे हों। पंजाब के लोग, जो पूरे विश्व में अगर कहीं पे आपदा आती है, परेशानी आती है, तो पंजाब के लोग सबसे पहले दिखाई देते हैं। और समस्या में सबसे ज्यादा खड़े होने के लिए, रही बात लंगर के नाम से, अगर कोई सबसे ज्यादा अन्न का दान करते हैं तो वो भी सरदार लोग हैं, पंजाब के लोग हैं। लेकिन आज उनको निवालों की जरूरत है, आज उनको वास्तव में अब उनकी सहायता करने की जरूरत है। तो आज देश के अंदर वो सारे संगठन जो नामी ग्रामी है, जगह जगह सड़कों पर दंगा करते हैं, हंगामा करते हैं, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो बड़ी इतनी ताकत का प्रचार करते हैं, तलवारें लेकर के घूमते हैं, चढ़ जाते हैं मस्जिदों पर, चढ़ जाते हैं अजान देने के लिए, चढ़ जाते हैं लोगों की छतों पर, चढ़ जाते हैं प्रशासन की छाती पर। लेकिन आज वो पानी की छाती पर चढ़ करके 4 बिस्कुट पहुंचाने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं। इसी से पता चलता है कि ये सब लोग किस लिए हैं। ये देश के अंदर फैली परेशानियों में कहीं काम नहीं आते। कुछ लोग बुरी तरीके से बाढ़ से जब सब कुछ बर्बाद हो गया, निकल करके एक जगह छुपने को गए, जो मंदिर में वो छुपने के लिए गए, तो मंदिर में जो पुजारी है उसने कह दिया कि मंदिर का दरवाजा नहीं खोलेंगे। और महिला रो रही है, बच्चा गोदी में है कि प्लीज खोल दीजिए, हमें अंदर आने दीजिए, रात हमें काटनी है कैसे भी करके, हमारे घर में सब में पानी घुस चुका है। वो मंदिर के पुजारी ने दरवाजा नहीं खोला और कहा कि चोरी हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा। यानी कि गुरुद्वारे में देश के गरीब, अमीर, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी धर्म का आप समझ रहे हैं, किसी भी धर्म का व्यक्ति लंगर में जाएगा, खाना खाएगा, उसको बराबर उसी जगह बिठाया जाएगा, खाना खिलाया जाएगा, बर्तन दिया जाएगा, उसके बर्तन को भी वैसे ही धुला जाएगा जैसे अमीर के बर्तन को धुला जाएगा। उसी बर्तनों में घूम फिर कर सभी देश की, दुनिया के सभी लोगों को वो खाना खिला देते हैं। जब बाढ़ आपदा आई, दरगाह खुल गए, मस्जिद खुल गई, गुरुद्वारे पूरे ऑलरेडी खुले ही रहते हैं, और अब और ज्यादा उन्होंने स्पेस बढ़ा दिया, और ज्यादा खाना लंगर और ज्यादा बढ़ा दिया ताकि बाढ़ पीड़ित भी उसमें जाकर खा सके, उनकी भी सुविधा कर दी। बुद्ध विहार खुल गए, ऐसी जगह रही जो सबसे ज्यादा देश के अंदर मंदिर है, उसने दरवाजा नहीं खोला। ये इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा मरी हुई मानवता के लोग अगर कहीं रहते हैं तो वो अंदर रहते हैं। जो भगवान के नाम पर लोगों से दान तो लेते हैं, लोग वहां सर भी झुकाते हैं, लेकिन जब वास्तव में मुसीबत पड़ती है, इसीलिए सर झुकाते हैं, इसलिए दान देते हैं ना लोग, कि हम पे मुसीबत पड़ेगी, विपदा पड़ेगी तो ये भगवान हमें बचाएगा, ये मंदिर में हम बैठे हैं तो ये हमें यहाँ से राहत मिलेगी। लेकिन आज सच में राहत की जरूरत थी तो मंदिर का दरवाजा नहीं खोला गया। नितेश जी, हमारे देश के कई हिस्सों में बाढ़ से त्राही त्राही मची हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो। जनधन की बड़े पैमाने पर हानि हो रही है। लोग कह रहे हैं कि हमारी मदद करिए। सवाल उठता है कि हमारे देश में इतने सारे संगठन हैं, बाबाओं के संगठन हैं और पार्टियों के संगठन हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, भीम आर्मी, भीम सेना और जो शिवसेना है, करणी सेना है। जब कोई घटना घटती है तो ये सारे इनके संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर आ जाते हैं, गली मोहल्ले में आ जाते हैं और तलवार लहराते हैं। आखिर वो जो मददगार हैं वो अब इन जो बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए नहीं जा रहे हैं। पूरे मामले को आप किस तरह देखती हैं? एक संगठन सबसे बड़ा जिसको जो है लाल किले के प्राचीर से खुद नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं और कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है, जो कि सेवा भाव से भरा हुआ है, जो राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो राष्ट्र की सेवा की अब ज़रूरत पड़ रही है पंजाब में, हिमाचल में, दिल्ली में, यूपी के कुछ इलाकों में जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो पूरी गृहस्थियाँ बह गई, बच्चे, महिलाएं, पशु,
खेती सब कुछ बह गया, उनके हाथ में एक वक्त का निवाला नहीं बचा। जो पंजाब पूरे देश के अंदर खाना अनाज पहुंचाने वाला राज्य माना जाता, आज वहाँ के लोग एक एक निवाले को तरस रहे हैं। तो सेवा भाव करने वाला संगठन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अभी तक जमीन पर नहीं उतरा। खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं कि जिस दिन हमें जो है सीमा पर लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी सेना के तौर पर, तो 3 घंटे में हमारे आरएसएस के स्वयं सेवक जो है तैयार हो जाएंगे और पूरे बॉर्डर पर छा जाएंगे। वहां तो बाद में लड़ लियो, पहले देश के अंदर आज इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? और आपने अभी नाम एक और लिया है, भीम आर्मी या और भी बहुत सारे संगठनों के नाम लिए हैं। कोई संगठन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैंने कल ही देखा कि भीम आर्मी के लोग कुछ राहत सामग्री ट्रकों में भर भर के वहां ले गए हैं। तो बल्कि ऐसे संगठन जिनके पास आर्थिक रूप से कुछ नहीं है, दलितों के पास तो वैसे भी कोई बिजनेस नहीं, कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं, बहुत सारा धन नहीं, इन संगठनों पे कोई पुराने संगठन नहीं, ना इनके पास कोई बहुत बड़ी संपत्तियां हैं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे प्रयासों से उन्होंने ट्रक भर भर के वहां पर पे और राहत सामग्री ले जा रहे हैं। तो यही बात आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा महसूस करने वाली और सोचने वाली है कि जब देश के लाल किले से जिन जिन एनजीओ का नाम जो है मोदी जी तक लेते हैं, वो आज जब जरूरत पड़ रही है तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, नदारद हैं, गायब हैं, क्योंकि ये सब लोग देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे व्यस्त रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी पूछना चाहते हैं, जब पंजाब में चुनाव था तो आप लंगर में रोटियां बेल रहे थे, पगड़ी बांध करके आप वहां पे कड़छी चला रहे थे, हलवा बना रहे थे। आज आपको पंजाब के बारे में एक शब्द बोलने की फुर्सत नहीं मिल रही। आप पंजाब आपका डूबता जा रहा, लेकिन आप जो है बाहर विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। हिमाचल में लोग जो है पूरे पहाड़ खिसक रहे हैं, नीचे मकान के मकान, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं और कुछ बचा नहीं है लोगों का, जनजीवन इस पूरी तरीके से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के पीएम, जिनकी जिम्मेदारी जो कहते हैं राष्ट्र का मुखिया होता है, उसको हर एक राज्य की, हर एक शहर की परेशानी में खड़े होने की, संवेदना व्यक्त करने की, साथ देने की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो आता है। लेकिन नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को तो बाहर जाना है, दूल्हे जैसा शौक मौज करना है, कपड़े नए नए पहनने, दिन में 4 बार कपड़े बदलने और जाकर के बाहर विदेशों में जबरन जो है दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों से जबरदस्ती पकड़ पकड़ के हाथ मिलाने, गले मिलने, ही बेमतलब की नौटंकी करनी है। और जैसे ही देश में आएंगे तो देश के बाढ़ पीड़ितों की, मुसीबत में पड़े लोगों की बात बिल्कुल नहीं करनी है, आते ही हंगामा कर देना कि मेरी माँ को गाली दे दी। लोग सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी ने अपने पड़ोसी देशों को बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद दिए हैं, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो या जो अफगानिस्तान वगैरह हैं, बांग्लादेश है, लेकिन जब देश में ज़रूरत है सरकार की मदद की तो वो खुल करके सामने क्यों नहीं आ रही है? अपने देश के लोगों के प्रति सिंपैथी नहीं है, दूसरों को सिंपैथी जता रहे हैं, वो सब दिखावा, ड्रामा। और दूसरी बात, जो देश खुद कर्ज में है दूसरों की क्या मदद करेगा? जिसके खुद के जो है लोगों की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के पास कपड़े नहीं बचे, लोगों के पैरों में चप्पल नहीं बचे, उस समय पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे देश के लोग, तुम्हारे पंजाब के लोग किस तरह से बुरी स्थिति में जी रहे हैं? वहाँ औरतें अपने बच्चों को ले लेके भाग रही हैं। 4 महीने का बच्चा, एक औरत जो है केवल 20 दिन का बच्चा सीने से लगा करके पानी से निकल करके बाहर भागने की कोशिश कर रही है, बचने की कोशिश कर रही है, जगह ढूंढ रही है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से रोटी खाऊं, कहाँ से बच्चे को कपड़े पहनाऊं, कहाँ मैं इसको जो है सुरक्षित जगह पर लेकर बैठूं। ऐसी स्थिति में अपने देश के अंदर, अपने देश के उन लोगों की संवेदना, उन लोगों का दर्द नहीं दिख रहा, लेकिन बाहर दिखावे के लिए नौटंकी करने में सबसे आगे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप ये समझ लो कि बॉलीवुड में इतना बेस्ट एक्टर कोई नहीं जितने बेस्ट एक्टर हमारे देश का प्रधानमंत्री है। चुना था प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ तो नौटंकीबाज एक आदमी ऐसा जो जब अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय ड्रामा करके खिसक लेते हैं। कभी मीडिया के सामने नहीं आते, कभी सवालों का जवाब नहीं देते, कभी जनता के सवालों का जवाब नहीं देते। अगर जनता सवाल उठाती है तो अंधभक्त उनके पीछे लगा देते हैं, गालीबाज लोग उनके पीछे लग जाते हैं, उनको डिमोरलाइज करते हैं, उनको गालियां देकर के दबाने की कोशिश करते हैं। मुद्दों से डरते हैं, मुद्दों पे बात नहीं करते और मुद्दों से भागते भागते संसद से भागते हैं। संसद शुरू होती है तो विदेश भाग जाते हैं, देश के अंदर आपदा आती है तो विदेश भाग जाते हैं, देश के अंदर कोई मुसीबत आती है तो विदेश भाग जाते हैं। देश के मणिपुर जैसे राज्यों में बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है तो कभी मणिपुर नहीं जाते हैं। जहां जहां परेशानी होती है वहां कहीं नहीं जाते, लेकिन जैसे ही चुनाव जिस राज्य में आएगा वहां वहां मोदी जी प्रेजेंट हो जाएंगे, बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, मोदी जी प्रेजेंट हो जाएंगे। जहां किसी भी चीज के उद्घाटन करने की बात आएगी, चाहे उद्घाटन का उस विभाग का मंत्री भले ही ना हो, लेकिन मोदी जी जबरदस्ती खुद हरी झंडी दिखा करके उसका उद्घाटन करेंगे। तो इन्हें उद्घाटन करने में हर जगह पहुंच जाएंगे, चाहे छोटा सा पुल हो, पुलिया हो, हर जगह का उद्घाटन इनको करना है। जहां चुनाव होगा वहां भाग करके इन्हें चुनाव का प्रचार करना, कैश करना, चुनाव को भुनाना। लेकिन मुसीबत के वक्त पे मोदी जी गायब
गायब दिखाई देते हैं, सवालों के वक्त में मोदी जी गायब दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? देश के प्रधानमंत्री इतने गायब क्यों होते हैं? नितेश जी, सवाल ये भी उठता है कि जो मोदी सरकार पाकिस्तान का पानी रोक रही थी, सिंधु नदी का पानी रोक रही थी, बाढ़ ने सब वो सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। पंजाब से जो दुधारू पशु हैं, जनधन है, वो सब बहकर चला गया है, सारा पाकिस्तान में चला गया है। जो कह रहे थे कि हम जो है पाकिस्तान को, भाई साहब पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान की औकात क्या है? उसको तो हम प्यासा मार देंगे, पानी रोक देंगे। आज वही लोग अपने देश के अंदर पानी को नहीं रोक पा रहे हैं, उन लोगों को बर्बाद होने से। जो देश के अंदर जो खेती उगाते हैं, देश के अंदर जो अनाज उगाता है, वो पंजाब राज्य है। जो देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर जब आपदा विपदा मुसीबत आती है, जब प्राकृतिक आपदा आ, चाहे कैसी भी आपदा है, वो लोग खाना लेके पहुंच जाते हैं, दवाइयां लेके पहुंच जाते हैं, बच्चों के लिए दूध लेके पहुंच जाते हैं, औरतों के लिए पैड, पीरियड्स में पैड लेके पहुंच जाते हैं। मतलब एक एक बेसिक चीज जो जरूरत जीवन के लिए होती है, उन सब जरूरती चीजों को, रजाई गद्दे सो बैठने ओढ़ने बिछाने के लिए एक एक चीज लेकर के आप सरदारों को देखेंगे जगह जगह मदद करते हुए। लेकिन आज जब जरूरत है तो खुद ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब पंजाब में रोटियां बेलते मिलते हैं चुनाव के वक्त पे, लेकिन आज एक ट्वीट करके एक लाइन नहीं लिखी। कृषि मंत्री का कहीं पे कोई जवाब नहीं है, कहीं कोई जवाबदेही नहीं है, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है, कहीं कुछ पता कर नहीं दिया है कि ये बाढ़ जो आ रही है इसका प्रबंध क्यों पहले से नहीं किया गया। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी विपदा आती है, विपत्ति आती है, तो सरदारी कौम वहाँ लंगर लगाती है, वहाँ हर तरह से मदद करती है, खाना खिलाती है। लेकिन वही पंजाब में आज लोग दाने दाने को मोहताज हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं, जनधन नष्ट हो गया, भैंस दुधारू पशु सब बर्बाद हो गए हैं, मर गए हैं। तो ऐसे में क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहाँ बड़े पैमाने पर जो एनडीआरएफ टीमें भेजी जाएं और वहाँ पे जो कैंप लगाए जाएं? सरकार को जल्दी से जल्दी उन बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचानी चाहिए, राहत कैंप लगाने चाहिए, उन लोगों के जीवन को कैसे जल्दी बेहतर बनाया जाए, बाढ़ के प्रबंध करने चाहिए। और साथ ही साथ जो देश के बड़े बड़े संगठन अपनी मूंछों को ताव देते हैं, बेमतलब का हंगामा करते हैं, उन लोगों को जाकर के भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। हमसे जितनी हो रही है व्यक्तिगत रूप से हम लोगों की कर रहे हैं। मेरी कल भी कई सारे लोगों से बात हुई है जो हमारे परिचित लोग हैं, उन लोगों के लिए हेल्प के लिए जैसे भी हमारी जितनी भी क्षमता है हम लोग कर रहे हैं, उनसे बात भी चल रही लगातार। लेकिन मेरा कहना यही है कि देश के अंदर जब इस तरह की आपदा आती है तो सबसे पहला कदम सरकार का मजबूती से उठना चाहिए। लेकिन करप्ट सरकारें जनता की आराम के लिए, सुविधा के लिए, उनके सुख के लिए, उनके दर्द को कम करने का कदम उठाने से पहले ये सोचती हैं कि हमारा फायदा कैसे होगा जनता को लूटने के लिए। क्योंकि हमारे देश की जो वर्तमान सरकार है वो तो आपदा में भी अवसर ढूंढने की कोशिश कर दी, तो इस आपदा में भी कोई अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे वो लोग। किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों ने जगह जगह दिल्ली के बॉर्डर पर गांव बसाए थे जहां पर बड़े पैमाने पर लोग, आम आदमी भी खाना खाते थे। तो क्या जरूरत नहीं बन गई है आम आदमी उनको मदद करे? देश के समस्त लोगों से मैं हाथ जोड़कर इस वक्त अपील करती हूँ कि पंजाब को इस वक्त देश के अन्य लोगों की जरूरत है। हम देश के सभी नागरिक, देश केवल सीमाओं से नहीं बनता, देश केवल सरकारों से नहीं बनता, देश लोगों से बनता है। और आपसी भाईचारे की आज हमारी परीक्षा है कि हम पंजाब के लोगों के साथ खड़े हों। उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, जैसे भी हो सके, जितनी भी संभव हो सके मदद करनी चाहिए। लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा था तो इन्हीं पंजाब हरियाणा के किसानों को कहा जाता कि तो खालिस्तानी है, ये तो गद्दार हैं। कहीं ये बदला तो नहीं लिया जा रहा है कि ये हरियाणा पंजाब के किसानों से जो बर्बाद हो गए हैं इस पूरी बाढ़ में? देखिए, अगर ये जानबूझ के है, आप अभी देखेंगे इतनी ज़्यादा कंटिन्यू इतनी बारिश अभी तक नहीं होगी इस कदर की बाढ़ आ जाए। अभी ये जांच का विषय है कि वास्तव में ये एक साजिश है या सच में। अभी मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें बताया गया है कि ये जो पानी आया है उन डैम्स की समय पे मरम्मत नहीं हुई, जिस वजह से अधिकारियों को पानी भेजना जरूरी था, फाइलें आगे गई और किसी भी तरीके से उन पर कार्रवाई नहीं हुई, पैसा सेंशन नहीं हुआ, जिस वजह से उनकी जो मरम्मत होनी थी सही टाइम से वो नहीं हो पाई। हालांकि ये पूरी तरीके से अभी जांच का विषय है, ये जानने की जरूरत है, मैं और इसको अध्ययन करूंगी क्या इस पर चल रहा है। अभी नहीं आएंगे वो, अब उनको जमानत नहीं मिल पाएगी क्योंकि जमानत का जो रूल्स है वो तो केवल चुनाव के टाइम पर ही है। और चुनाव के टाइम पर बाबा जो बाहर आ जाते हैं, प्रचार करते हैं, अपने जो इनके डेरे हैं उनमें पब्लिक को बुलाते हैं और उनको जो है डाइवर्ट करते हैं, उनको समझाते हैं कि वोट कहाँ डालना है। आप देखेंगे 95% जो मीडिया के चैनल एंकरानी है वो सारे के सारे इस खबरों से एकदम से पीछे। आप जैसे न्यूज चैनल वाले लोग चला रहे हैं जो कि चाहते हैं वास्तव में उन लोगों की बात पहुंचे देश में, उनको राहत मिले, सरकार उनकी ओर भी नजर रखे और लोग भी पहुंचे। लेकिन ज्यादातर 95% जो मीडिया के चैनल्स हैं वो इन खबरों से एकदम से वंचित है, वो अपने उस पे इसको जगह नहीं दे रहे। मतलब उनके लिए खबर ही नहीं है, जहां लोग पशु और खेत खलियान सब बह गए, लोग जान के लिए अभी अपनी बचाने के लिए जोखिम में लगे हुए हैं। लेकिन नितेश जी, हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य
हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा आश्रम है बाबाओं के, और सबसे ज़्यादा जो आश्रम हैं, इसके अलावा जो बाबा पैदा हुए हैं इन्हीं दोनों राज्यों में पैदा हुए हैं। आखिर वो बाबा अब अपने आश्रमों के दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे हैं? आखिर वो क्यों नहीं मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं? जब जब चुनाव आते हैं तो राम रहीम जेल से बाहर आ जाते हैं। क्या वो अब जमानत पे बाहर आएंगे जिससे कि मदद हो सके किसानों की, आम आदमी की, पंजाब हरियाणा में? सारे बाबाओं के पास जो अतः संपत्ति जुड़ी हुई है वो मौज मस्ती के लिए है, वो वीआईपी लग्जरीज लाइफ के लिए है, विदेशों में घूमने के लिए है, गुच्ची का चश्मा पहनने के लिए है, महंगे महंगे शौक पूरे करने के लिए है, ना कि गरीबों के इस समय मुसीबत में आए लोगों की मदद करने के लिए है। इसी से देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि ये बाबा किस लिए बैठे हैं। ये बाबा ये धर्म के लिए नहीं, ये बिजनेस के लिए बैठे हैं। अगर वास्तव में इनमें धर्म होता, इनमें सेवा भाव होता, तो आज मुसीबत के समय पे ये अपनी खजानों में से निकाल करके मदद करते दिल खोलकर। और एक एक बाबा के पास इतना इतना पैसा है जो एक पूरे पंजाब को मदद कर सकता है, दोबारा से पंजाब को बसा सकता है। एक एक बाबा के पास ऐसी अतः संपत्ति है। ऐसे बाबा तो मंदिरों में बहुत पैसा है, मंदिरों में इतना पैसा है, लेकिन कोई नहीं आ रहा है सामने। किससे पता चल रहा है कि इनकी मानवता कितनी है, इनके अंदर कितना भाईचारा, कहाँ काम आएगा ये सारा पैसा इनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां मौज मारते हैं। इनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, ये लग्जरी लाइफ जीते, बेइंतहा पैसा अपनी लाइफ पर खर्च। किसान नेता वो भी ट्रैक्टरों का रेला लेकर चल देते हैं जब कोई चुनावी रैली होती है, वो अपने दम दिखाते हैं। आखिर वो किसान नेता चाहे राकेश टिकैत हो चाहे और हों, ये जो है ये अपने ट्रैक्टर कहाँ गए, ट्रॉली कहाँ गई जो गांव बसाए थे इन्होंने? आखिर क्यों नहीं इनमें इसमें खाद्य सामग्री लेकर के पंजाब पहुंच रहे हैं, हरियाणा पहुंच रहे हैं? इस समय ऐसे नेताओं को भी जो किसानों की बात कर रहे थे, पंजाब के किसान जब निकल कर आ रहे थे तो उनके बहाने ये सब जो आंदोलन है मजबूत बना। ये दिल्ली को जाम करते थे, सीमा पर आते थे, सड़क रोकते थे, हाईवे रोकते थे किसान नेता ट्रैक्टर लेकर के। आखिर इन ट्रैक्टर बाढ़ की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं हेल्प करने के लिए? इन ट्रैक्टरों को बाढ़ की तरफ जाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। अगर नहीं जा रहे हैं तो ये बहुत बहुत सोचनी, विचारनी और शर्म की बात है कि ये नेता इसका मतलब केवल अपनी राजनीति के लिए है, या मदद करने की जो वक्त आया है उस वक्त पे ये पीछे अगर हट रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि मुद्दों को केवल राजनीतिक तौर पे बुनाया, इनके अंदर भी मानवता ज्यादा नहीं है। बड़े धनपति हैं जैसे अडानी अंबानी हैं या और हैं, अमिताभ बच्चन है, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, ये ऐसे चर्चित नाम है हमारे देश में जो देश में हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ये क्यों नहीं अपना खजाना खोल रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए? आपको पता है विदेशों में जो एक्टर होते हैं, जो सिंगर होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, वो देश के अंदर चैरिटी करते हैं। उनके अंदर चैरिटी होती है, उनके अंदर भावना होती है कि हम मदद करें, लोगों को उठाएं, ऊपर उठाएं, उनकी हेल्प होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के जो कलाकार हैं, जो भी इस देश के अंदर क्रिकेटर हैं, जो प्लेयर्स हैं बड़े स्तर पर, जिनके पास अतः संपत्ति है, बहुत सारे नेता हैं जो उन्होंने भी जज हैं जिनके यहाँ नोट जले मिले थे, वो तो पैसा काम आ जाता ऐसे पीड़ितों के लिए। आपको मैं बता तो रही हूँ, जितने भी इस देश के बॉलीवुड के एक्टर एक्टरानी हैं, उन सबके पास में तंबाकू बेचने के लिए, गुटखा बेचने के लिए, लोगों को जुआ खेलने के लिए, सट्टा लगाने के लिए, इसमें वो देश के लोगों से, युवाओं को उसमें उस गर्त में घुसाकर दुनिया भर का पैसा कमा रहे हैं। ऐसे पैसे से भी कुछ अंश अगर निकाल कर इस समय बाढ़ पीड़ितों को दे दें तो भी बाढ़ पीड़ितों को बहुत ज्यादा राहत मिल जाएगी। ये अंतर है हमारे देश के उन एक्टर में, और वो अंतर है विदेश के एक्टर में। वो देश में चैरिटी करते हैं गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, ऐसी मुसीबतों के लिए, आपदा के समय पे। और हमारे देश के जो एक्टर हैं वो ऐसे वक्त पर एकदम पल्ला झाड़ लेते हैं और अपने पाप धोने के लिए किसी बाबा के दर्शन कर आते हैं, चले जाते हैं, वहाँ फोटोग्राफी करा लेते हैं, लगता है कि सारे पाप भी धुल गए हमारे। मंदिर में जाकर के माथा टेक लेते हैं, फोटोग्राफी करा देते हैं, पता चलता है कि भैया अब तो इनके सारे पाप धुल गए। क्योंकि देश में अगर आप सवाल करोगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें हैं कि जो गालियां खाने वाली पड़ती है। मुद्दों पे बात करने का मतलब है कि इस देश की बहुत सारी जो मूर्ख अंधभक्त टोली बन चुकी है उसको आहत कर देना।